इस लड़की का नाम है जीना, जो काफी ज्यादा फेमस है। इसका फेमस होने का कारण है कि इसने टॉप क्लास डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है, जिस वजह से ये देश भर में मशहूर हो चुकी है। चलो अब पीछे चलते हैं कि ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ। एक दिन हम देखते हैं कि काफी ज्यादा बारिश आ रही होती है। उस बारिश के अंदर हम जीना को देखते हैं। इस मार्केट में दिखती है एक ऐसी दुकान, इसके बाहर काफी ज्यादा अजीबोगरीब सामान पड़ा था और वो सीधा उस शॉप के अंदर चली जाती है। और उस शॉप के अंदर वही औरत होती है जो कि न्यूड लिखा रही होती है। ओह, तो तुम्हारा स्वागत है, तो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे लगता है कोई आदमी काम कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर तो एक औरत है। खैर, मुझे एक वीडियो कैमरा चाहिए। ये कहते ही वो उसे एक वीडियो कैमरा दे देती है। इसके कितने पैसे हुए? क्या तुम मुझे प्राइस बताओगी? ना ना, ये तो फ्री है, तुम फ्री में रख सकती हो। क्या फ्री? मतलब मैं तुम्हें इसके कोई पैसे ना दूं और फ्री में रख लूं? बिल्कुल सही, जैसा कि तुमने सुना, ये बिल्कुल फ्री है। यार बस एक सिंपल सा रूल है, बस वो फॉलो कर लो। लेकिन उस रूल के बारे में हमें अभी तो नहीं बताया जाता। चलो हम आगे देखते हैं। उसके बाद जीना उस कैमरे की मदद से फुटेज शूट करने लग जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा पानी होता है। लेकिन सडनली उसके पास से जो कार आती है वो उसके ऊपर पानी उछाल देती है। लेकिन सडनली वो एकदम से पानी के अंदर पहुंच जाती है। पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है, वो डूबती ही जा रही होती है। लेकिन अचानक से उसे होश आता है और वो उस कैमरे को ढूंढने लग जाती है। वो सोचती है ये कैसे हो सकता है, ये पानी इतना गहरा कैसे है। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि मैं यहाँ पर सांस कैसे ले पा रही हूँ, या मतलब मैं मर चुकी हूँ। और तभी वो कैमरे को उठाकर शूट करना शुरू कर देती है। वो देखती है कि उसके सामने काफी बड़े सारे मॉन्स्टर हैं, जिन्हें देखकर वो पूरी तरह से घबरा जाती है। बट वो शूट करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। वो काफी लंबे समय तक पानी के अंदर उन्हें शूट करती रहती है। लेकिन तभी उस कैमरे की बैटरी लो हो जाती है और तभी वो अचानक से उस पानी से बाहर आ जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर हुआ कैसे। सब कुछ अनक्लियर था, हमारे लिए भी समझना मुश्किल था। उसके बाद वो मार्केट से होती हुई जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में न्यूज़पेपर दिखता है। जब वो न्यूज़पेपर में तारीख देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे कम से कम 3 साल हो चुके हैं। मतलब कि वो 3 साल बाद इस जगह के ऊपर वापस आई है। और जल्दी से भागकर वो अपने घर के पास पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका हाउस सिमुलेशन हो गया। 3 साल मतलब 1 मिनट में उसका घर चला गया, जॉब चली गई, उसने सब कुछ लॉस कर लिया। इसलिए वो जल्दी से उसी शॉपकीपर वाली लड़की के पास पहुंचती है। तुमने ये सब क्या किया? मैं 3 साल बाद वापस आ रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट के अंदर 3 साल चले गए मेरा हाउस चला गया, मेरी जॉब चली गई, सब कुछ खत्म हो गया। पर तुम फिर भी लकी हो इस चीज के लिए। इस कैमरे की मदद से उस वाटर के अंदर से कोई भी वापस नहीं आता। तो तुम मानती हो ना, ये सब कुछ तुम्हारा ही काम है ना? तूने इस कैमरे के साथ क्या किया है? पानी में जाने की वजह से ये कैमरा इंसानों को एक अलग ही वर्ल्ड की डीप सी में जोड़ देता है। और तुम उस वक्त उस जगह के ऊपर ही थी। बट वापस आने के लिए कैमरे की पावर ऑफ होनी पड़ती है। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम फ्लो अलग है उस वर्ल्ड का। इस घटिया सी बात का कोई सेंस है? कौन ही बिलीव करेगा इस बात पर? मैंने तुम्हें वो नहीं किया था कि इसे पानी के ऊपर यूज मत करना, इसमें सब तुम्हारी गलती है। खुशी बनाओ कि ये जिंदगी तुम्हें वापस मिल गई। लक कभी दोबारा नहीं आता। और लक के बारे में सेलर ने बिल्कुल सही बोला था। सच में अब जीना उस फुटेज को फिर से शूट करती है, जैसे कि उसने वो डॉक्यूमेंट्री बनाई और पूरी कंट्री में फेमस हो गई थी। जैसे लोग कहते हैं ना, हैबिट हो जाती है। बस वैसे ही पैसा और फेम पाने के लिए, मतलब कि और ज्यादा चाहिए, उसके पैसों के लालच ने फिर से शूट करने के लिए उसे मजबूर कर दिया। और जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, लोगों के अंदर उसका क्रेज अब कम होता चला गया। और अब वो भी बोर हो चुकी थी और उसे अब और कुछ शूट करना है। और अब वो पानी में फिर से जंप करती है उस कैमरे के साथ। और हम पुल के ऊपर देखते हैं, वही औरत खड़ी होती है छाता लेकर और जीना को ही देख रही होती है। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। इस बार वो पानी के अंदर काफी अंदर तक जाती है और उसे वहाँ पर काफी अच्छे मॉन्स्टर जो मछली के रूप में होते हैं दिखते हैं। और उसे वहाँ पर एक मर्मेड भी दिखती है। वो उसे और ज्यादा क्लोज से शूट करना चाहती थी। शूट करने के चक्कर में वो सामने तो बिल्कुल देखती ही नहीं है। और देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सारा मॉन्स्टर देख रहा होता है उससे ही, जो कि वहाँ की छोटी मछलियों को खा रहा होता है। तब जीना का वहाँ पर ध्यान जाता, तब तक वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलकर उससे उस पानी के अंदर ही, मतलब कि अपने मुंह के अंदर उसे खींच लेता है। जीना को उसकी बात याद आती है कि वापस आने के लिए बस कैमरे को ऑफ करना है और इस वर्ल्ड से बाहर आ सकते हैं। बट जब वो कैमरा ऑफ करने लगती है तो उसके हाथ से वो कैमरा फिसल जाता है। लेकिन लक की वजह से वो कैमरे का बटन क्लिक तो हो ही जाता है उस मॉन्स्टर के मुंह के अंदर जाने से पहले। और अब जीना वापस आ गई अपने वर्ल्ड में। बट कितना साल गुजर गया जब अर्थ पे जब वो वापस आई थी। ऐसे ही लक कभी दोबारा नहीं आता। रूल फॉलो करना जरूरी होता है।